सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों का इस बार गृह प्रवेश होना तय माना जा रहा है। सुख सुविधाओं से लैस बंगले लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। झारखंड में मंत्रियों के लिए बनकर तैयार बंगले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। 11 मंत्रियों के लिए सुख सुविधाओं से लैस बंगलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस बार हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री इसी बंगलों में आकर रहेंगे। वैसे तो बंगला कई मायनों में चर्चा में है, क्योंकि इस बंगलों को अगर आप देखें तो 7500 वर्ग फीट में इसका निर्माण हुआ है। 5 बेडरूम है, एक 2500 वर्ग फीट का मीटिंग हॉल है। इसके अलावे भी अगर हम बात करें, मॉड्यूलर किचन की बात कर लें, अंदर जो सुख सुविधाओं की बात कर लें, तो आपको एक जैसे ये सभी जो बंगलों हैं इसमें सुविधाएं दिख जाएंगी। अब इंतजार है तो सिर्फ ऐसे बंगलों में आकर मंत्रियों के रहने का, क्योंकि बंगलों के निर्माण के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अंदर की अगर हम बात करें, जो जानकारी आ रही है कि अंदर जरूर कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। बाहर आप देख सकते हैं कि घास की कटाई भी हो रही है, बहुत तेजी से काम किए जा रहे हैं और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इस बार जो हेमंत सोरेन कैबिनेट में जो मंत्री होंगे वो इसी बंगलों में आकर रहेंगे। और कहा जाता रहा है कि हेमंत सोरेन जब 2019 में जब मुख्यमंत्री बने, जब गठबंधन वाली सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से 2 चीजें जो बहुत तेजी से काम हुई, उसमें से 11 मंत्रियों के लिए बंगलों की बात कर लें, या फिर जो विधायक हैं, जो 81 विधायक हैं, उनके लिए भी अगर हम बात करें तो उनके लिए भी विधायक आवास बनाए जा रहे हैं जो विधानसभा के ठीक नजदीक हैं। ये जो बंगलो हैं ये झारखंड मंत्रालय के ठीक पीछे हैं। मतलब मंत्रालय से अगर मंत्री वहां से निकले तो इस अपने आवास आते आते उन्हें 2 से 3 मिनट का ही वक्त लगेगा। सुंदर सा, खूबसूरत सा आवास बनकर, बंगलो बनकर तैयार है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना इतना आसान या फिर चुनौतीपूर्ण होगा? तो आपको बता दें कि चौथी शपथ की क्या है 4 बड़ी चुनौती, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी की कल्पना साकार करने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में वापसी का सपना तो पूरा हो गया, पर हेमंत के लिए अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। हेमंत को उन ख्वाबों को पूरा करना होगा जो उन्होंने चुनाव के समय झारखंड की जनता को दिखाए, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जेएमएम के एक ही नारा हेमंत दोबारा पर खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। चौथी बार झारखंड की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन, झारखंड के 10 लाख युवाओं को रोजगार और धान की एमएसपी 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करना। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे थे, पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 1 वोट 7 गारंटी के न्याय पत्र वाले इन 4 वादों को पूरा करना सीएम सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजना पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड है।
एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, पर ये भी एक सच्चाई है कि चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा कठिन। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन की नई सरकार न्याय पत्र के साथ कितना न्याय कर पाती है और कितनी गारंटियां पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और इसी बीच